उसमें बच्चे क्या है, आउटडोर गेम्स खेला करते थे। उसमें बच्चे क्या है, आउटडोर गेम्स खेला करते थे। लड़कियां क्या करती थी, कढ़ाई बुनाई रंगोली बनाया करती थी। लेकिन अब क्या है, इस समय में टेलीविजन टीवी पर क्या है, अधिकतर समय लोग बिताने लगे हैं। फिर क्या बताया, टेलीविजन हेल्प अस टू नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। क्या बता रहा है कि टेलीविजन ये तो बताता है कि पूरे संसार में क्या हो रहा है, बट इट हैज मेड चिल्ड्रन लेजी। लेकिन इससे क्या है, बच्चे आलसी बनते जा रहे हैं। दे प्रीफर टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी और प्ले वीडियो गेम्स रेदर देन प्लेइंग आउटडोर गेम्स। वो आउटडोर गेम्स खेलने की बजाय क्या करते हैं, या तो टीवी के सामने बैठे रहते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं। दे प्रीफर वाचिंग कार्टून्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स। और क्या बताया कि वो बुक्स पढ़ने की बजाय क्या देखना पसंद करते हैं, कार्टून्स देखना पसंद करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकल गेम्स। लोकल गेम्स क्या है, local games have always been an important part of India culture. A large number of local games are played in our country. क्या बताया गया है कि जो लोकल गेम्स होते हैं वो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या बताया है, लोकल गेम्स हैव ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया कल्चर। इंडिया कल्चर मीन्स भारतीय संस्कृति, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे क्या बता रहा है, ए लार्ज मेंबर ऑफ लोकल गेम्स आर प्लेड इन आवर कंट्री। बहुत सारे सदस्य हैं जो क्या है, हमारे देश में इन गेम्स को खेलते हैं। दे हैव डिफरेंट नेम्स and are played in different ways. Let us read about of these. क्या कह रहा है, उनके अलग अलग नाम है और ये अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं। हम इनके बारे में चलो स्टडी करते हैं। क्या है आगे, कबड्डी। अब किसके बारे में बता रहा है, कबड्डी, जो क्या है एक लोकल गेम्स में शामिल है। कबड्डी इज ए वेरी पॉपुलर एंड सिंपल गेम। जो कबड्डी क्या है, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और साधारण खेल है। इट इज प्लेड ऑन ए ट्रेवल्ड ground. It is played on a leveled ground between two teams of 7 players each. जो कबड्डी गेम होता है वो क्या है, 7 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच एक प्लेन समतल जगह पर खेला जाता है। This game requires skill and power. It is also known as 2-2 in Maharashtra. जो कबड्डी गेम है उसमें खेलने के लिए क्या होना चाहिए, स्किल, कौशल, उस गेम की जानकारी और पावर, शक्ति होनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में 2-2 के नाम से महाराष्ट्र में जाना जाता है। कौन से गेम को करके आमने सामने एक दूसरे के अपोजिट साइड बैठते हैं। 2 or 3 member of the other team are sent into the court. और जो दूसरी टीम के मेंबर्स हैं वो 2 यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो पहले जो टीम बैठी है वो क्या है, उनको पकड़ती है। The sitting team has to chase and touch the member of opponent. इसके बाद क्या कह रहा है, जो दूसरी टीम है बैठी रहती है वो क्या करती है, उसको पकड़ती है या उनके उन सदस्यों को टच करती है, छूती है।
खो खो कैसे खेला जाता है, पहले क्या बताया इसमें, जो खो खो गेम होता है वो क्या है, एक साधारण खेल होता है। इसमें 2 टीमें खेलती है। हर एक टीम में क्या होता है, 12 सदस्य होते हैं। एक टीम क्या करती है, नीचे बैठ जाती है एक पंक्ति में। उनकी डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन होती है। वो एक पंक्ति में एक दूसरे के प्रति अपोजिट डायरेक्शन करके बैठती है। और जो दूसरी टीम होती है उसके 2-3 सदस्य खड़े हो जाते हैं। जो टीम बैठी रहती है वो क्या है, इनको पकड़ते हैं और छूते हैं। आगे है मल्लाखम। Malakam is a traditional form of gymnastics. The performer performs complex exercise on the gymnastic pole. This sport requires grace and agility. जो ये मल्लाखम गेम होता है, ये क्या होता है, मल्लाखम जिम्नास्टिक एक पारंपरिक रूप है। इसमें क्या होता है, एक कलाकार टाइप जैसा होता है। वो क्या करता है, अपने कलाकारी दिखाता है या एक जटिल अभ्यास करता है। जैसे ये क्या है, इस पोल के ऊपर खड़ा होकर इसके चारों तरफ घूमेगा। ये क्या है, इसकी एक परफॉर्मेंस है। ये क्या करता है, इस खेल में अनुग्रह की आवश्यकता होती है। आगे है आगे हम पढ़ेंगे रेसलिंग। रेसलिंग इज ए वेरी पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम। जो रेसलिंग होती है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध पारंपरिक गेम है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन ए अखाड़ा। द रेसलर्स और पहलवान्स हैव टू फॉलो ए हेल्थी डाइट टू प्ले दिस गेम। रेसलिंग में क्या बताया गया है, यह एक पारंपरिक खेल होता है। इसमें इसकी प्रैक्टिस कहाँ होती है, अखाड़े में होती है। और जो पहलवान या रेसलर होते हैं वो, उनकी डाइट कैसी होती है, इस जो भी ये गेम खेलते हैं उनकी डाइट एक हेल्थी स्वस्थ डाइट वो फॉलो करते हैं। रेसलिंग इज आल्सो नोन एज कुश्ती। रेसलिंग को क्या जाना जाता है, किस नाम से, कुश्ती नाम से जाना जाता है। आगे है लोकल मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट इज ए sport that involves self-defense, meditation, fitness, and character development। ये क्या कह रहा है, जो मार्शल आर्ट खेल है इसमें क्या है, अपने आप की रक्षा करना, फिटनेस, ये क्या है, ये सभी शामिल, चरित्र विकास शामिल है। It is a form of mock combat has been developed into a form of art or beauty। क्या बताया गया है, यह एक नकली युद्ध के रूप जैसा होता है जिसमें इसकी कला और सौंदर्य के रूप में विकसित किया जाता है। लेट्स जो जूडो और कराटे गेम होता है वो क्या है, एक प्रसिद्ध सरल मार्शल आर्ट खेल है जिसमें ध्यान और कौशल की आवश्यकता होती है। जो कराटे गेम होता है उसमें जो ध्यान होना चाहिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इट इज आल्सो यूज टू डिफेंड oneself फ्रॉम अटैक। ये क्या है, इसका उपयोग कहीं भी हमला हो जाए उसमें स्वयं की रक्षा करने के लिए किया जाता है। जो जूडो कराटे गेम होता है वो क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध और सरल खेल है। इसमें क्या है, मेन क्या होता है, ध्यान की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब कभी भी हमला हो जाता है तो स्वयं की रक्षा करने के लिए जूडो कराटे का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है
तंग था। तंग ता इज ए पॉपुलर मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर। ये क्या है? जो तंग था मणिपुर का एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट गेम है। इट इज एन आर्ट वेयर इज अपोनेंट्स फाइट यूजिंग ए स्वर्ड एंड ए स्पीयर। इसमें क्या बताया गया है? जो मणिपुर का गेम टंग था है वो क्या है? इसमें विरोधी तलवार और भाले का इस्तेमाल करके लड़ते हैं। ये जो गेम होता है इसमें इस गेम में तलवार और भाला इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों के प्रयोग से वो आपस में लड़ते हैं। आगे है थोड़ा। थोड़ा इज ए मार्शल आर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन विच two groups of archers armed with wooden boxes and arrow face each other। इस गेम में क्या बताया गया है? जो थोड़ा गेम होता है वो हिमाचल प्रदेश की क्या है? एक मार्शल आर्ट है। इसमें क्या है? लकड़ी के बक्से या तीर होते हैं। उनकी दो समूह होते हैं जो एक दूसरे का सामना करते हैं। जैसे धनुष बाण होता है, इस प्रकार का ये गेम होता है। ये तीरंदाजी, इस गेम में तीरंदाजी होती है। आगे है कलरी पैट्ठू। कलरी पैट्ठू इज वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट मार्शल फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या बताया गया है? जो कलरी पैट्ठू है वो दुनिया के सबसे पुराने मार्शल रूप में से एक है। इट इन्वॉल्व्स ग्रेट एक्रोबेटिक स्किल। इसमें महान कलाबाजियां शामिल है। इसमें बहुत सारी क्या है? महान कलाएं शामिल हैं। कलरी इज ए मलयालम वर्ड दैट मीन्स ए स्पेशल जिम्नेशियम। जो कलरी शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? वो मलयालम से लिया गया है। कलरी एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? एक विशेष ज्ञान। तो ये क्या था? हमारा लेसन 3 था। इसमें क्या बताया? हमने आज पढ़ा है जो पहले के समय में बच्चे थे वो क्या है? आउटडोर गेम्स खेलते थे। कौन से गेम होते थे आउटडोर्स? और लड़कियां क्या करती थी? रंगोली और कढ़ाई बुनाई करती थी। लेकिन अब क्या है? अब अधिकांश समय किसने ले लिया है? टीवी ने ले लिया है। बच्चे क्या करने लग गए हैं? टीवी के साथ अपना समय व्यतीत करने लग गए हैं। टेलीविजन ने क्या है? बच्चों को आलसी बना दिया है। वो आउटडोर गेम्स खेलने की बजाय क्या करने लग गए हैं? टीवी के साथ में बैठे रहना या वीडियो गेम्स खेलना पसंद करने लगे हैं। फिर क्या बताया था? जो बच्चे हैं वो किताबें पढ़ने की बजाय क्या करने लगे हैं? कार्टून देखना पसंद करने लगे हैं। इसके बाद हमने पढ़े थे लोकल गेम्स। लोकल गेम्स क्या बताया? एक क्या है वो? इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। वो भारतीय संस्कृति का क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें क्या है? बहुत सारे मेंबर्स अलग अलग तरीकों से खेल खेलते हैं। लोकल गेम्स कौन कौन से पढ़े हमने? पहला पढ़ा कबड्डी। कबड्डी में क्या बताया? इसमें ये क्या है? एक प्रसिद्ध और साधारण गेम है। इसमें क्या होता है? 7 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती है और वो क्या है? अपनी कौशल और शक्ति की आवश्यकता लेकर इस खेल को खेलती है। फिर हमने बताया कबड्डी के 3 नाम बताए थे। एक तो हो गया कबड्डी, दूसरा हो गया महाराष्ट्र में इसको क्या कहा गया? टू टू। और बंगाल में इसको क्या कहा गया? डू डू डू। फिर हमने पढ़ा खो खो के बारे में। खो खो के बारे में पढ़ा। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 12। और वो क्या है? 2 टीमें होती है। फिर हमने पढ़ा मल्लखम्ब के बारे में। इसमें क्या पढ़ा? इसमें जो जिम्नास्टिक पोल होता है उसमें क्या है?
एक जटिल अभ्यास करना पड़ता है। फिर पढ़ा था रेसलिंग। रेसलिंग में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, पहलवान भी कहा जाता है रेसलर को। और रेसलिंग का दूसरा नाम क्या बताया था, कुश्ती। रेसलिंग का दूसरा नाम क्या बताया, कुश्ती। फिर हमने पढ़ा था लोकल मार्शल आर्ट। लोकल मार्शल आर्ट में